पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो ये है अखिलेश यादव। पीडीए का पी बदल दिया है पहली बार। ए कई बार बदला, ए अगरा भी हुआ, अल्पसंख्यक के अलावा और अन्य भी हुआ, लेकिन पी से पंडित पहली बार हुआ है। डी बीच का दलित वो कभी नहीं बदलेगा, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन ये पी से पंडित हो कर क्यों रहे हैं, बहुत से ब्राह्मण कर क्यों रहे हैं, ये बड़ा समझना जरूरी है। और ये ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की जो लड़ाई यूपी में है उससे भी संबंधित है। लेकिन ये फार्मूला अपनाने जा रहे हैं मायावती का, 2007 वाला हिट फार्मूला। तो सबसे पहले धीरे धीरे ये समझेंगे कि 2007 में मायावती ने ऐसा क्या किया था 2007 के चुनाव में, जिससे उनको वो सफलता मिली थी, जिसकी कल्पना फिर से ये कर रहे हैं और 2012 में दोहराया भी था अखिलेश ने। तो 2007 में दरअसल मायावती ने जो टिकट वितरण किया उसमें से 93 से 95 उम्मीदवार उन्होंने दिए एससी के, दलित समाज से। उसमें से ज़्यादातर जाटव समाज के थे। इसमें से 60 जीत भी गई है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को इन्होंने काफ़ी फोकस दिया 2007 में, लगभग 110 से 15 उम्मीदवार दिए। इसमें गैर यादव जो ओबीसी थे, कुर्मी, लोध, निषाद, कुशवाहा, मौर्य, सिंपल था उद्देश्य की सपा के ओबीसी में सेंध लगाओ। लेकिन सबसे बड़ा दांव खेला था मायावती ने ब्राह्मणों पे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, तो इस तरह के जो उस समय जुमले उछले थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए खास तौर पे 85-86 सीटें रखी। 135 से 40 सवर्ण उम्मीदवार उतारे, राजपूत उसमें 30 थे और कायस्थ और अन्य जो है वो लगभग 20 थे। ये जो दलित ब्राह्मण गठजोड़ था ये कारगर रहा। मुसलमान भी उन्होंने 60-61 उम्मीदवार दिए। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी से जो असंतुष्ट मुस्लिम थे वो, और अन्य जो पिछड़ा वर्ग था वो, और कुछ सवर्ण, वो आ गया इनके खाते में और बन गई बसपा की सरकार। 403 में 206 सीटें। फिर 2012 में क्या हुआ? 2012 में मायावती का जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला मॉडल था वो फेल हो गया। गेम पलट दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने क्या किया, अब आप देखिए अपने स्क्रीन पे, इन्होंने यादवों को कम सीटें दी। मैसेज ये दिया कि हम सिर्फ यादव तक सीमित नहीं है। मुसलमानों में फिर से भरोसा जगाने के लिए 65-70 सीटें दे दी। दलितों में इन्होंने 25-30 सीटें दी। अन्य पिछड़ा वर्ग को 15-20 सीटें दी। यानी आप ठाकुर, ब्राह्मण, आप अगर देखें लिस्ट तो इस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ जैसे समाजवादी पार्टी हर समाज के हर तबके को रिप्रेजेंटेशन देने के मूड में है। 403 अगर विधानसभा की संख्या है तो उसके अनुपात में जिस जाति, जिस समाज की जितनी जनसंख्या में हिस्सेदारी है, उसी अनुपात में अखिलेश ने कोशिश की कि हम टिकट दें, और इसका बड़ा फायदा हुआ। और फिर अखिलेश यादव 220 से ज़्यादा सीटों के साथ वो सरकार बना ले जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ 2000, उसके बाद क्या होता है उत्तर प्रदेश में? 2012 की ये बात है। 13 में मुजफ्फरपुर में कवाल कांड और दंगे भर के शामली तक चले गए। पलायन की आवाज़ उठी कि हिंदू घरों को पलायन, परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। इससे मामला हो गया गड़बड़। और जब ये मामला गड़बड़ हुआ तो अमित शाह पहुंच गए। 2014 का चुनाव था। अब उन्होंने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की और सारे पूरे प्रदेश में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाहन जिसमें टीवी पे प्रचार, मोदी का प्रचंड जो गुजरात में विकास पुरुष का था वो यहाँ आया। और साफ साफ ये दिखाई दिया फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उसका असर होता हुआ दिखाई दिया। और उसके असर के कारण धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पैठ बनाती गई पूरे प्रदेश में। लेकिन तब तक सरकार थी अखिलेश की, और अखिलेश चाहते तो कोर्स करेक्शन कर सकते थे। लेकिन जैसा योगी कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि ये तो 12 बजे उठते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, 7 बजे के बाद दुनिया नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से इनकी जो छवि थी वो बिगड़ती चली गई, और हिंदुओं में एक तरीके से कंसोलिडेशन हुआ पूरा का पूरा वोटों का, जिसके कारण 2017 के चुनाव में योगी जी 312 सीटों के साथ बाजी मार ले गए।
47 पर सिमट गई समाजवादी पार्टी जो 224 सीटें लाई थी 12 में, और 19 पर सिमट गई बहुजन समाज पार्टी। सिंपल गणित था, जितने भी हिंदू वोटर थे उसका इस समय कंसोलिडेशन हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया बीजेपी की प्रचंड जीत का। अब अगर आप फिर से ये देखेंगे अपने उस पे कि ब्राह्मणों ने कब कब किन चुनावों में किसको कितने वोट किए, तो आपको सारा गणित समझ में आ जाएगा कि किस कब कैसे भारतीय जनता पार्टी को जो कभी 42% और 40% सीटें मिला करती थी, वो बढ़ते बढ़ते 17 में 80, उसके बाद 89% होता चला गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी सिमटती चली गई और 2022 में तो 1 सीट पर सिमट गई। तो जाटव के अलावा दलित जो और वोटर थे वो भी वोट जो है वो उससे छिटकता गया। लेकिन बसपा के कमजोर होने का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ लास्ट इलेक्शन में, वो वोटर सपा की तरफ गया क्योंकि जाट वाला फैक्टर आया था 2022 के चुनाव में, किसान आंदोलन था। तो जाटों और में जो एक नाराजगी थी वो सपा को फायदा दे गई और मुस्लिम वोटों ने भी, मतदाताओं ने एक मत होकर किया, नॉन जाटव दलितों ने भी वोट किया, जिसके कारण 100 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ले आई। इस बार जब 2027 में फरवरी में चुनाव होंगे, तब क्यों लग रहा है अखिलेश यादव को कि ब्राह्मण हमारे साथ होगा? ये कारण बहुत इंटरेस्टिंग है और ये निर्णायक भी हो सकता है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहला तो कारण है ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो ये चल रहा है, जिसके कारण ये सवर्णों का कोर वोट बैंक जो है वो जा सकता है समाजवादी पार्टी के साथ। ये एक धारणा चल रही है कि ठाकुरों का वर्चस्व है और ब्राह्मणों को किनारे किया जा रहा है। अब पंडित मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र जैसे वरिष्ठ नेताओं के राजनीति से हटने के बाद ऐसा कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं दिख रहा जो पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का निर्विवाद प्रतिनिधित्व कर सके। इसके अलावा विकास दुबे और उससे अन्य जो इनकाउंटर कुछ हुए, अभी भरत भूषण तिवारी की बिहार में हत्या हुई, सॉरी हत्या ही कहेंगे, हाँ वो इनकाउंटर नहीं था, इन सब से भी एक मोबिलाइजेशन ब्राह्मणों में हुआ है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। और स्थानीय स्तर पर जो दर्ज हो रहे हैं मुकदमे, उसमें भी पक्षपात की शिकायत ब्राह्मण समाज कर रहा है। एक और बड़ा कारण है भाजपा का गैर जाटव दलित और अन्य ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश करना, जिसके चक्कर में यूजीसी जैसे रेगुलेशन आए। इससे भी सवर्ण समाज और खास तौर पे ब्राह्मण नाराज महसूस कर रहा है। और जब ब्राह्मणों ने अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए बैठक बुलाई और पीएन पाठक ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक बुलाई, तो पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने उनको रगड़ दिया। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको याद होगा ये बैठक हुई थी 2025 दिसंबर में और पीएन पाठक ने लखनऊ में अपने घर पर इसमें रात्रि भोज का एक आयोजन किया था। 45-50 ब्राह्मण विधायक और अन्य नेता इसमें आए थे, लेकिन इसको लेकर बवाल हो गया। इसके अलावा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मंच जैसे परशुराम जयंती, मंदिर हो, तीर्थ प्रबंधन बोर्ड हो, उस पर निर्णय लेते समय ब्राह्मण समाज का कहना है कि हमें अनदेखा किया जाता है। तो ये सारे ऐसे नाराजगी के मुद्दे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव को एक उम्मीद जगी है कि ये जो वर्ग है तमाम नाराजगी के बावजूद भाजपा को वोट करता है, इस बार शायद समाजवादी पार्टी को वोट करे। इसीलिए पीडीए का पी बदल गया है।